डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, जरा डिमांड सप्लाई की तरफ ही चलते हैं। डिमांड बढ़ी है भारत के अंदर असलहा की। वो कहते हैं कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, वो कहते हैं हम अमन पसंद स्टेट हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जंगी जुनून इतना कि सबसे बड़े इंपोर्टर भी असलहे के यही हैं। और अब अमेरिका से तमाम चीजें पूरी नहीं हो रही तो इजराइल की तरफ भी जाने लग गए हैं। अमेरिका से भी बात हुई थी मोदी साहब की, अब इजराइल की नेतन्याहू से बात कर रहे हैं असलहे के हवाले से, ड्रोन के हवाले से। लगता है कि भारत का जंगी जुनून सर चढ़ के बोलने लगे और सारी चीजें सामने आने लगी। वो हमारे सामने है, फिर हर जो नेबरिंग कंट्री है उसके अंदर कहीं ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं ये लोग। इनको पता नहीं क्या मसला है इंडिया के साथ। तो अब ये वाली चीज भी सामने आ गई। आपको लगता है कि चाइना को, पाकिस्तान को इसको सीरियसली देखना चाहिए? बहुत सीरियसली देखना चाहिए। सबसे पहले तो इससे जिस किस्म का उसने सौदा किया वहां पे आर्म्स का, उससे तो आर्म रेस तो ऑब्वियस है। चाइना को तो शायद इतना नहीं है क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा चीजें पैदा करे, पाकिस्तान के लिए है। हम पहले हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें हमें बहुत ज्यादा बर्डन इसका पड़ेगा अगर हम उसको कम्पीट करने के लिए जाएंगे। इसराइल की जो 40% आर्म्स की 40% एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया को हो रही है। ठीक है, उसमें इन्होंने तकरीबन 4 सालों में जो हुई है, जो अब तक फिगर्स उसके आ रहे हैं वो हो रही है। दूसरा ये कि इनका एक जंगी इत्तेहाद रहा है अनडिक्लेयर्ड किस्म का। जब चीन और इंडिया की वॉर हुई 62 में, फिर 65 में और 71 में जो हुई, तो इसराइल उसकी मदद करता रहा है। फौजी भी समटाइम्स भेजे हैं, असला तो देता ही रहा है उसके लिए। दूसरी बात यह कि जो रीजनल ये इनकी नॉर्मली थी नहीं अप्रोच इंडिया की ऐसी इसराइल की तरफ, ये फलस्तीनियों को काफ़ी सपोर्ट करते थे। अभी महमूद अब्बास अभी होके गए इंडिया से, लेकिन ये जो बीजेपी है ये ट्रेडिशनली रही है 2000 से एल के अडवाणी से लेके तो अब तक इनके लोग आते जाते रहे। पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर इनके वहाँ पे गए हैं। अच्छा, इनकी अप्रोच बड़ी जो जिस वक्त ज़ैनिज़्म की तहरीक चल रही थी वो उस वक्त ये इसको एमुलेट करते थे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय सेवक संघ टाइप जो थे एक्सट्रीमिस्ट, जो इसको अखंड भारत का एक कॉन्सेप्ट रखते थे, यहाँ पे हिंदुओं का मुल्क सिर्फ होना चाहिए, तो ये उसको बड़ा चेरिश करते थे कि जी ये बड़ी तहरीक चला रहे हैं, मिलिटेंसी और जो जो जुल्म हो रहे थे यहूदियों पे उसके खिलाफ जो कर रहे हैं, तो उससे बड़ा ये इम्प्रेस हैं ऑलरेडी बीजेपी वाले। और ये इम्पैक्ट एक दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है, आम जैसे अपनी दूसरा इम्पैक्ट ये है कि ये माइंडसेट जो है इसका, अगर वो उसी पे जाते हैं तो वो ये मुस्लिम कशी की तरफ या अकलियतों की उनकी तलफ करने की तरफ भी ये चीज जा सकती है। वो माइंडसेट अगर इसराइल वाला प्रिवेल कर जाए। चलिए, वहां भी कुछ अक्लो फहम रखने वाले लोग हैं, वो नॉट इन माय नेम वाली तहरीक चला रहे हैं कि हमारे नाम के ऊपर आप इस तरह के कत्ल नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या कहें कि जब जहनी इस तरह का हो सुहेल साहब, तो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कश्मीर के अंदर कुछ फलस्तीन वाली सिचुएशन ही वो लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से वही तरीका कार है जो इसराइल का फलस्तीन की तरफ है, वही कश्मीर की तरफ भारत का होता चला जा रहा है। अब ऐसे में ये चीज क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान का रिएक्शन होना चाहिए, क्या चाइना का रिएक्शन होना चाहिए? क्योंकि मोस्टली हम लोगों का फ्रंट एक ही होता है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। भारत जो अभी जो इससे पहले मोदी से आपने जब अमेरिका गए थे वहां पर भी उन्होंने असले खरीदारी का एक बड़ा मुआहदा किया, अब इसराइल के साथ भी किया। भारत को कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए थे। मसला कश्मीर को हल करने की बजाय वो मुसलसल अपनी जंगी कुव्वत के अंदर इजाफा कर रहा है। और ये जो मुसल्लह ड्रोन हासिल किए जा रहे हैं और जो इसराइल के साथ हालिया मुआहदा किया, अल्टीमेटली इनका इन्होंने इस्तेमाल पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में और उसके बाद कश्मीर के अंदर करना है। और अल्टीमेटली फिर मजबूरन पाकिस्तान को भी अपनी दफाई सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इस किस्म के इकदाम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी मिनिमम डेटरेंस को मेंटेन करने के ऊपर यकीन रखता है। लेकिन अमेरिका को भी और अक़वाम आलम को भी इस बात के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि जो जिस पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है जिस खित्ते के अंदर, भारत वहां पर उस खित्ते के अंदर असले की दौड़ को बढ़ा रहा है, उसको रोकना चाहिए। और भारत को खुद भी इस चीज के ऊपर थोड़ा एहसास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राव साहब, बहुत शुक्रिया। इतना जरूर है कि सामने चाइना और पाकिस्तान का इसके ऊपर रिएक्शन भी सामने आ ही जाएगा।